उस रात भी चांद रोशनी के साथ साथ सपने बांटने निकला। हर आंगन में हौले से झांकता, शायद किसी को जरूरत हो उसकी, लेकिन सपने। क्या हुआ? हेलो 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 एंजल, वो देखो इसीलिए ब्यूटीफुल। तुम्हें ऐसे नहीं लगता जैसे चांद भी हमारे साथ धीरे धीरे चल रहा हो? कमाल। मैं कभी कभी इतनी रोमानी सी बातें करता हूँ और उस पर भी तुम हंसती हो। इसलिए सालों के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनी, इसीलिए तो हंसी आई। सब कुछ अचानक बिल्कुल अलग अलग सा लगने लगा। चांद, ये सितारे, म्यूजिक। इनफैक्ट दीपू, मुझे तो ना ये ट्रैफिक ही बहुत अच्छा लगने लगा। I swear। सब कुछ वैसे का वैसा ही है मिस्टर गालिब। दीपू, तुम भी एकदम कमाल की लग रही हो। I mean, पहले से ज्यादा कमाल की लग रही हो। सामने देख के चला। बड़ा दीपू, डॉक्टर ने जाके गुड न्यूज़ दी ना, उनके अवसर तुम सुबह से किसी दे दो। अच्छा? I love you, Deepu. Welcome, little one. Welcome. दो मिनट सो जाती हूँ तो तुम जगा देते हो। प्लीज सोने दो ना। I'm sorry, darling. I'm so sorry. एक लास्ट चीज, सोने से पहले एक लास्ट चीज बता दो। ये छूने की ड्यू डेट क्या बताइए डॉक्टर ने? नहीं बताई अब तक, सो जाओ प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैंने कैलकुलेट करके देखा था, नवंबर में ड्यू डेट आ रही थी। नवीन, सुबह बात करेंगे। कमाल है, मैं तो सोचता था कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम्हें एक स्कॉर्पियो बच्चा चाहिए, अच्छी बात है। Well, talk about foresight. नहीं, अब लग रहा है बड़ी गलती की। स्कॉर्पियोस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना, दूसरों को कुछ तकलीफ हो रही है या कुछ और, इन्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है। ओह, so sorry, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। स्कॉर्पियो। नवीन, सिगरेट बुझा दो प्लीज। कितनी बार कहा है, अभी मेरे सामने स्मोक मत किया करो तुम प्लीज। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काम वाली भाई कहाँ है? अरे क्या हो गया? छोड़ो। दीपू, दीपू पकड़ मुझे तो। पकड़ तो इधर। अरे छोड़ो से। अरे सुखाने हैं बाबा। सुखाने है ना? मैं ले जाके धूप में डाल दूंगा। तुम चुपचाप मेरे को छोड़ो। नवीन, मुझे पता है क्या कहो। अरे भाई, माना कि तुम्हारा तीसरा महीना है। नवीन, आराम से। लेकिन दीपू, मैं फिर भी तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। तुम बस यहाँ मेरे पास चुपचाप बैठो, आराम से। हिलना मत यहाँ से। और तुम्हें देखती रहूं? हाँ, ऑब्वियसली। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? क्या वो स्क्रीन तुम्हें इतने प्यार से देख सकती है? सीरियसली कहो? नहीं। जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम मुझी को देखोगे बस। अच्छा, और ये काम? तुमने ऑफिस घर में मेरे साथ रहने के लिए शिफ्ट किया है या काम करने के लिए? दोनों के लिए। देखो ये बात समझ लो तुम,
नवीन, जब तक ये हो नहीं जाता तुम यही रहोगे मेरे पास। Got it? You mean to say तुम दोनों के साथ? Absolutely. दीपू, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। देखना लड़की होगी। ये क्या बात हुई? अरे भाई, जब लड़की होने वाली होती है ना, तो माँ की आंखों में, उसके स्किन में एक अजीब सी चमक आ जाती है। यार इन सब चीजों के बारे में पता है मुझे। नहीं, कुछ नहीं जानती हैं आप। मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, अच्छे डॉक्टर के पास। You don't know anything, कुछ नहीं जानती आप। बेटा, अंदरूनी हिस्सों में काफी नुकसान हुआ है। इस ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता होता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? देखो, तुम्हारा यूट्रस निकाले बिना इस हेमरेज को नहीं रोका जा सकता। नवीन को बच्चों का बहुत शौक है। ये करना जरूरी था क्या? हाँ, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा नहीं होता। I'd rather die. और नवीन, उसका क्या होगा? बताया नवीन को? हाँ। नवीन है कहाँ? आया क्यों नहीं वो? मैंने ही उनको यहाँ आने से रोका। मैं चाहती थी कि इस बात को तुम खुद ही बर्दाश्त करो, अकेले। दीपू, दीपू तुम्हें याद है? नवीन, सो जाओ प्लीज, प्लीज। सब कुछ वही था, फिर भी बदल चुका था। मुझे शायद इसी बात पर गुस्सा आ रहा था। नवीन से नहीं, मैं खुद से नाराज थी। मैंने अपने आप में हर पल नवीन को ही पाया है। शादी के बाद कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो मुझसे दूर गया हो। हमेशा मैं उसके साथ साथ रही। किसी की हर धड़कन की खबर रहने लगी, ये भी अच्छा नहीं होता। मैं चुप रही क्योंकि नवीन कुछ कह रहा था। ऐसा कुछ जिसे सिर्फ मैं सुन सकती थी। बस। नवीन कोशिश करता रहा मैं सब भूल जाऊं, पर नवीन में कहीं एक छोटा सा बच्चा छिपा था। हर बार किसी न किसी तरह से वो मेरे सामने आ जाता और मैं एकटक उसे देखती रहती। अरे दीपिका, यहाँ अकेली बैठी बैठी क्या कर रही हो? वहाँ आओ ना सबके बीच में, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। चलो आओ। तुम चलो ना, मैं आती हूँ। दीपिका, अरे भाई घर कब आ रहे आप दोनों? भाई नवीन को तो कहना ही बेकार है। अरे चटर्जी साहब, आप आइए हमारे घर पे। रिक्की को मिले भी काफी दिन हो गए हमें। हाँ भाई, रिक्की तो 3rd में चला गया होगा ना? हाँ, रिक्की भी बहुत पूछता है आपको। उसे जब पता चला आप भी यहाँ होंगी तो बहुत जिद करने लगा। अरे चटर्जी साहब, तो उसे भी साथ ले आते, बच्चा ही तो है आखिर। How can you say no to a kid? ओह नहीं नवीन भैया, आपको बिल्कुल नहीं पता, यहाँ आने के बाद वो 1 मिनट भी टिक कर नहीं बैठेगा। मान लो अगर आ भी गया तो हम बड़ों के बीच कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश, हर बात में अपनी व्यूज दिखाना।
उसकी तो आदत बन गई है। हाँ भाई नवीन। अरे हाँ दीपिका, हमारी बातें सुन रही हो ना? तुम्हें नहीं पता हमारे रोहित की बातें। अरे उसके डायरेक्ट क्वेश्चन सुनोगे ना तो परेशान हो जाओगे। कभी कभी तो ऐसे सवाल पूछता है कि एम्बैरेस हो जाते हैं हम लोग। अब पता है दीपिका, है तो इतना सा, लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसी बातें मुझसे पूछ लेता है जो इन्होंने तक नहीं पूछी। परेशान करके रख देता है। really? मुस्कुराहट दिलों की बातें कैसी हैं। मेरे लिए हंसना बहुत मुश्किल हो रहा था। कोशिश कर रही थी लेकिन जो दर्द दिखता है वो अक्सर बड़ा जिद्दी होता है। कोई जितना सहता है वो बढ़ता जाता है और उसे खत्म करने के लिए सब कुछ खत्म कर देता है। अगर इतनी परेशान हो बच्चों से तो एक और को लेकर क्यों घूमती हो तुम? बच्चों के अलावा कुछ और भी तो है बात करने के लिए नवीन। मगर दीपिका, इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात हो गई? आखिर हम अपने बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपके बच्चे, आपके खुद के बच्चे। मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है ना, तो कभी होगा भी नहीं। दीपू, एक्सक्यूज मी, दीपू। दीपू। नवीन, तुम छोड़ दो मुझे हमेशा के लिए। दीपू। अपने बच्चों से नवीन, अपने बच्चों से कोई कैसे परेशान हो सकता है? तंग हो सकता है कोई? नहीं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे दीपू। एक भी दिन, तो बताओ मुझे, एक भी दिन वो उसी बच्चे के बगैर रह सकेगी? नहीं रह सकेगी। एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है मैं जानती हूँ। बच्चे है इसलिए कह रही है वो। दीपू, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? अचानक? No, just stop pretending नवीन। अचानक नहीं। तंग आ गई हूँ मैं सबसे। Just tired। घर जाना है मुझे। Take me home। I want to go home। पापा के यहाँ फोन मत करना। जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगी। अगर अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो ये थोड़ा सा ताल्लुक भी क्यों रखना चाहती हो? दीपू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अलग कहाँ हो रही हूँ, बस कुछ रोज अकेली रहना चाहती हूँ। All I'm asking for is a little more space, just on my own. तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती दीपू। तुम इसे छोड़ो दीपू। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे बार बार पूछते रहता था। मैं कुछ ज्यादा ही कंसर्न रहने लगा था। मैं ये सोचता था कि दीपू कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं। सोचना चाहिए था कि तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। फिर अब से ऐसा नहीं करूंगा। प्रॉमिस। नवीन, अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं समझ सके मुझे। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, जाओ। वापस आने का मन करेगा तो मुझे फोन जरूर कर देना दीपू, मैं लेने आ जाऊंगा। नवीन, नवीन, इन फूलों को बदल देना। जब तक ये ठीक थे, ठीक थे। अब अगर फेंकोगे नहीं तो यही पड़े पड़े सड़ जाएंगे।
रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं ना, उन्हें फूलों की तरह हम समेट कर अपने पास रख देते हैं। धीरे धीरे वो भी तब तक महकते हैं जब तक उनसे कोई उम्मीद बाकी न रह जाए। उसके बाद उन्हें संभालने में क्या दुख है? देखो दीदी, मैंने तुम्हारी हर बात की, हर फिलॉसफी की शुरू से ही बहुत रिस्पेक्ट करते आया हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल हूं। सिर्फ इतना मालूम है कि तुम्हारे यहां से जाने के बाद ये सेंस ऑफ फेलियर और बढ़ जाएगा। शायद अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पापा, पापा, पापा। अगर वो बच्चा होता तो नवीन सबको सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा हुआ, खेल खेल में ही सही, पर पापा को कुछ भी नहीं पता चल पाया। मैं भाग रही थी सबसे, इसीलिए पापा के पास आई थी। पापा की गोद में कभी डर नहीं लगता। आ गई? कैसी हो? मैं सरप्राइज देना चाहती थी आपको। आज सुबह यूं ही बंबई बात हुई, नवीन ने बता दिया था तुम आ रही हो। और क्या बात हुई नवीन से? कुछ खास नहीं। थकी हुई लग रही हो, जाओ नहाकर फ्रेश हो लो। कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह दीजिए अभी। ठीक है, अगर मुझसे ज्यादा उस पर यकीन है तो यही सही। मैं चली जाती हूँ। हाँ, पूछ तो लिया होता कि क्यों आई हो, क्या बात है, कैसी हो तुम। मुझे आना ही नहीं चाहिए था ना, नहीं आना चाहिए था मुझे। दीदी हाय। तेरे अलावा और वो भी कौन सकता है ना? बिल्कुल। कब आई तू? परसों। क्या बात है दीदी, बड़ी रिड्यूस हो गई है। अरे नहीं बाबा, परसों नहीं आया क्या? आया था लेकिन परसों शाम को ही वापस चला गया। आ जाएगा, आखिर घूम फिर कर तो उसे यही आना है। हाँ तो आ जाऊं मैं? हाँ आ जाइए। आइए आइए। ये एक्टिंग वैक्टिंग ना आपके बस की बात नहीं है बाबा, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता। अरे इतनी सारी रिहर्सल करवाई लेकिन सब मिस। क्यों? अरे 2 मिनट तक सिचुएशन संभाली नहीं गई आपसे। सूटकेस का सामान चेक करना तो दूर, उसे ठीक से छुपा भी नहीं पाई मैं। दैट वे। हाँ देखा, इसकी बात ना मानो तो बैठे बैठाए मुसीबत हो जाए। अरे नवीन ने कहा था ना तुम सरप्राइज विजिट पर आ रही हो, इसे तो बस एक मौका चाहिए तुम्हें छेड़ने का। तू तो जानती है ना ये कैसी है। पापा। कैसी है मेरी दीपा? ठीक हूँ पापा, ठीक हूँ मैं। पापा और क्या बात हुई नवीन से? बस यूं ही कह रहा था कि तुम आ रही हो और तुम ही बताओगी सब कुछ। आप कहाँ थी उस वक्त? मैं दादू की गोद में थी।
डरी हुई, सहमी सी। दीदी मम्मी बहुत तकलीफ में थी ना मेरे टाइम में। नहीं, इसलिए नहीं। एक्चुअली मम्मी के पेन्स शुरू हो गए और लाइट ही चली गई। हम सब बहुत घबराए हुए थे। मैं तो रोने भी लग गई थी शायद। ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? फिर दादू और मैं बाहर अंधेरे में थे। दादू को तो दिखाई भी नहीं देता था। दादी अंदर से चिल्ला रही थी, मोमबत्ती लाओ, मोमबत्ती लाओ। हम दोनों, दादू और मैं, बाहर अंधेरे में मैच बॉक्स ढूंढने में लगे हुए थे। ओ गॉड, और मम्मी? मम्मी तो लीवर में थी ना। फिर क्या? जैसे ही तेरे रोने की आवाज गूंजी, लाइट्स आ गए। दादी फिर से चिल्लाने लग गई, मोमबत्ती रहने दो, रहने दो। रोशनी आ गई। फिर तेरा नाम रोशनी हो गया। और पापा? पापा तो उसके बाद भीगते हुए बारिश में से आ गए। डॉक्टर तो मिला नहीं, कंपाउंडर को ही ले आए। एज यूजुअल पापा की आदत है वो। दीदी, मेरे साथ शुरू से ही हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामेटिक होता आ रहा है। अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों लड़कियों की खुसर पुसर खत्म नहीं हुई? पापा सो रहे हैं, आप जाइए ना प्लीज। डोंट डिस्टर्ब अस, ओके? दीपू बेटा, नवीन के साथ कोई बात हुई क्या? फोन पर काफी परेशान लग रहा था। उस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। रूठ कर आई हो क्या? कई दिनों से आपके साथ रहने को जी कर रहा था, बस चली आई। ओके, गुड नाइट। पापा, बोलो। कुछ दिनों के लिए रुकूंगी मैं। अरे ये भी कहने वाली बात है क्या? बिल्कुल, यही तो मैं ऐसे कह रहा था, तुम दोनों यहीं रहो। तू रही तो इसे भी घर रख पाऊंगा। अरे बेटा, बताया नहीं इसे? नहीं पापा, बताने का चांस ही नहीं मिला। ओह, क्या पापा? अरे तीसरा महीना शुरू हुआ है इसका। She is pregnant. She is going to have a baby. अरे आज सुबह इसीलिए तो तुझे फोन किया, तुझे यहाँ बुलाने। अब तुम दोनों यहीं रहो, अपने मायके में। एक नन्ना मुन्ना सा बेटा आने वाला है इस घर में, या एक नन्नी मुन्नी सी बिटिया। हाँ, I am going to be a grandfather. It's going to be fun. पहले समझ ही नहीं आया, सब कुछ एक मजाक लग रहा था। फिर लगा नहीं, ये एक जादू हुआ है शायद। इस नन्हे से नए रिश्ते के साथ साथ मेरे किसी कोने ने फिर से एक सांस ली है। लगा मुझे मेरा घर फिर से मिल गया। छोड़ उसे। इन दिनों ये सब नहीं उठाते रोशनी, तुझे पता तो है। अरे उठा कर रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ सिर्फ। छोड़, शाम को भानु भैया आ जाएगा, उससे कह देंगे हम। छोड़ तू। तब तो हो गया। आज लगता है ऑफिस में उसका ओवर टाइम है। अच्छा पापा, चल निकल। I want to know everything. मुझे सब कुछ बताओ पहले से। कैसे लगा पहले? दीदी, आई विश मैं बता सकती थी। एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ भी हो रहा है।
उस एक्साइटमेंट के साथ एक हल्की सी प्राइड भी आ जाती है। फिर वो महसूस होता रहता है, मेरा और पंकज का, हम दोनों का बच्चा। जिस दिन डॉक्टर ने मुझे बताया ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। I was so happy. I don't know how to react. मैं रात को सो भी नहीं पाई थी, बस सोचती रही, क्योंकि मुझे पंकज को सरप्राइज करना था। I really wanted to surprise him. मैं सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। I was totally confused. पंकज would have been so happy. आपको पता है मैंने क्या किया? अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट है ना, एक अच्छे से रैपिंग पेपर में रैप कर दिया। उसके बाद स्पेशली मार्केट में गई और एक बड़ा सा बुके खरीद कर लाई पंकज के लिए। उसके बाद मैं घर आ गई और पंकज का वेट कर रही थी, और ये जनाब घर पर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने ऑफिस भी फोन किया, बस सिर्फ घंटी जा रही थी। मुझे इतना गुस्सा आया, आई वाज रियली एंग्री विद हिम। तो मैं अपने रूम में वापस चली गई। रूम का दरवाजा खोला, एंड यू नो, सब लाइट्स सोए हो गए, और सामने देखा तो मेरे सारे फ्रेंड्स खड़े थे, पंकज भी था, और सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। उन सब के बीच मेरा डॉक्टर भी था, वो भी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, ही वाज आल्सो स्क्रीमिंग कांग्रेचुलेशंस। पता है दीदी, पंकज मेरे लिए एक केक लाया था, यू नो, नॉट द टिपिकल केक्स, लाइक नॉट द टिपिकल वंस, वो बेबी के फीडिंग बॉटल के शेप में था। So sweet. Yeah, I know. He was so sweet. बस मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ। I'm just waiting for it. हाँ, वैसे आजकल हम लोग जल्दी सो जाते हैं बेटा। कोई नहीं, अभी बुला देता हूँ। नहीं, पापा रहने दीजिए, उसे आराम करने दीजिए, मैं बाद में फोन कर लूंगा। ठीक है। एक बात बताओ बेटा, अचानक फोन करना क्यों बंद कर दिया? बस पापा यूं ही जरा काम काज में उलझा रहता हूँ। खैर आइंदा से किया करूंगा आपको फोन। पापा, दीपू कैसी है? ओह, शी इज फाइन, शी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, बिल्कुल पहले जैसा। तुम बस यहाँ मेरे पास चुपचाप बैठे हो, आराम से, हिलना मत यहाँ से। और तुम्हें देखती रहूं? हाँ, ऑब्वियसली। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे बार बार पूछते रहता था, मैं कुछ ज्यादा ही कंसर्न रहने लगा था। मैं ये सोचता था कि दीपू कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं। अगर अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो कि थोड़ा सा ताल्लुक भी क्यों रखना चाहती है? दीदी चलिए ना पापा। दीदी 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 मुझे एक बात बताइए कि आपके प्लान्स क्या हैं? मतलब दो लोगों से कपल बनता है, फैमिली नहीं। कम ऑन दीदी, अब छोड़ो ना ये फैमिली लाने के चक्कर, और ये बताइए कि आपकी बारी कब आएगी? मैं कुछ नहीं जानती। अगली बार जब जीजू का फोन आएगा ना तो मैं खुद उनसे पूछूंगी। नहीं, नवीन से कुछ मत कहना प्लीज। नवीन तो चाहता है, एक्चुअली मैं ही मना करती रहती हूँ। देखा क्या कहा था मैंने तुमसे? मतलब दीदी, ये सब जानबूझकर? पापा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ शायद। देखो बेटा, डर सबको लगता है, लेकिन माँ बनने का एहसास उसे सब कुछ भुला देता है। मैं कुछ नहीं जानती। दीदी अगली बार जब हम मिलेंगे ना, I want to hear the good news, okay? And I want to hear it first. मुझे ही पहले बताना, हाँ, जीजू को नहीं, प्लीज। क्यों? तू ही सरप्राइज देती रहेगी सबको, मैं सरप्राइज नहीं दे सकती क्या? ये हुई ना बात, that's the spirit। देखो भाई, मैं तो तुम दोनों के बच्चों को देखने के लिए तरस गया हूँ। God, I hate this bread. जैम वाला चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ और दो ना प्लीज।
ओके हैव दिस। हाँ ये ठीक है। रिलैक्स, इट्स माय फोन। पंकज का ही होगा। ओ हाँ, कहना भूल गया बेटी, 4-5 दिन पहले नवीन का भी फोन आया था। शायद तुम सो रही थी। क्या बात हुई? सब ठीक है? मेरी वाइफ को फोन किया था, सब ठीक है, पापा से थोड़ी कहेगा। हाँ बोलो। उसने कहा था फिर फोन करेगा, लेकिन दोबारा उसका फोन नहीं आया। एक्चुअली पापा क्या है ना, वो मेरे फोन का इंतजार कर रहा होगा। I'll call him up, मैं फोन कर दूँ। युधिष्ठिर, हाँ दीदी, ऐसे नाम लड़कों पर बड़े डायनामिक लग रहे हैं सुनने में। लेकिन दूसरे लोग तो छोटे छोटे अलग से नाम थे। अरे दूसरों की बात छोड़िए दीदी, ये बताओ आपको कैसे लगता है? तुम डिसाइड कर लो ना प्लीज। अच्छा लड़की हुई तो? हाँ लड़की हुई तो मैं एक बड़ा सिंपल नाम रखूंगी, जैसे दीपिका, रोशनी एंड बत्ती। बत्ती? दीपिका, रोशनी एंड बत्ती, वाओ, अ कंप्लीट पिक्चर। जो कल कभी मेरा हो सकता था वो शायद कहीं गुम नहीं हुआ था, कब से यही छिपा बैठा था मेरे नजदीक। बस अब तो मुझे भी इसका इंतजार था। रोशनी की वजह से मुझे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, उनके रंग फिर से दिखने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा सा लगने लगा अचानक। उसे हमेशा वही मिला था जो कभी मेरा होता था। मेरी किताबें, मेरे कपड़े, मेरा ही एग्जाम्पल, सब कुछ। मैं कभी जान ही नहीं पाई कि दरअसल वो क्या चाहती है, लेकिन उसने खुद कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। मुझे अपने आप समझना पड़ता था और वो खुशी खुशी उस चीज को अपना लेती थी, ऐसे जैसे हमेशा से ही उसी की रही हो। अपने आखिरी वक्त में मम्मा न पापा को और न इसे, सिर्फ मुझे ही देखती रही। आज जब रोशनी माँ बनने वाली है, मैं जान गई हूँ मम्मा क्या कहना चाहती थी। पंकज भी इस बात को समझता था। मैं खुश हूँ कि आज वो दोनों खुश हैं, एक दूसरे में खोए, सारी दुनिया से बेखबर। और रोशनी, वो तो अपने आप में कंप्लीट, संपूर्ण हो चुकी थी और उसे यूं ही मुस्कुराते देखने के लिए मैं अपना सब कुछ दे सकती थी। दिन कैसे गुजरते गए पता ही नहीं चला, और फिर एक दिन अचानक क्यों अपने आप को भूल गई मैं। वो दिन बहुत लंबा था, रोशनी की कोई खबर नहीं आई।
मैं बस सूरज के ढलने का इंतजार करती रही। मुझे अंधेरों में ही रहना चाहिए था शायद। अचानक मैंने जाना उम्मीद की अपनी एक ताकत होती है जिसे इतनी आसानी से छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगर अमेरिका होता ना तो बीवी के पीछे पीछे में वार्ड में घुस जाता। यहाँ तो रोशनी उसी रात वापस आ गई। वो सब झूठ निकला। डॉक्टर कहने लगे होता है, लेकिन मैं जानती थी इस बार मैं नहीं हारूंगी। ये बताओ कि फीमेल वार्ड में कैसे घुस गए थे? हाँ? मैं अभी से बता देती हूँ कि डिलीवरी के वक्त तुम्हें वार्ड में घुसने का कोई चांस नहीं होगा, समझे तुम? अरे भाई मैं मॉरल सपोर्ट दूंगा ना यार। मॉरल सपोर्ट इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, जस्ट लीव मी अलोन। रोशनी, डॉक्टर ने ड्यू डेट क्या दी है तुम्हें? नहीं, उन्हें भी पता नहीं है। बहुत मन चल रहा है ना, तो कितना चल रहा है? हाँ, नवंबर। हाँ, that's right, नवंबर। नहीं, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे रिश्ते में ईगो कहाँ से आएगी रोशनी? जबकि आखिर तक वो और मैं सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे और कोई नहीं होगा। तब तो उन्हें आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी जीजू। हालांकि वो बहुत ब्रेव है, उन्होंने हमें पता तक चलने नहीं दिया। हाँ, इसीलिए तो आया हूँ रोशनी। अब मुझे महसूस होने लगा है जैसे तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो, समझती हो। नहीं जीजू, मैं तो शुरू से ही छोटी रही हूँ, कभी दीदी को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन इसने हम दोनों को बदल दिया। नहीं नवीन, सब कुछ वैसा ही है। मैं तुमसे इसलिए अलग हो गई थी क्योंकि तुम अपने आप में बहुत सफर कर रहे थे। जब भी मुझे देखते मुस्कुरा पड़ते तुम। Just damn painful. More for you than for me. दीपू, ये बात अगर तुमने मुझसे पहले की होती तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाता। लेकिन आज मुझे इतना जरूर पता है कि तुमसे ज्यादा और कोई चीज मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा भी नहीं। Deepu, I have always loved you more than anything else in this world. I know. लेकिन नवीन, बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को कंप्लीट कर देता है। ये मैं कैसे? I know, दीपू, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कल सुबह तुम ही मेरे साथ चलो। और दीपू, अगर तुम्हें ये लगता है कि एक बच्चा अडॉप्ट करने से हम लोग और करीब आ जाएंगे, then why not? मुझे फिर भी एक डर था, गोद लेकर क्या उस बच्चे को मैं अपना कह पाऊंगी? जिसे महसूस ही ना किया हो उसमें अपनापन कैसा? अगर वो बच्चा कहीं मुझे अपने खालीपन का एहसास दिलाने लगे तो मैं क्या करूंगी? लेकिन इन सब बातों के बारे में सोचना मैंने जरूरी नहीं समझा। मैं बस उस लम्हे को, उस मोमेंट को जीना चाहती थी जिसमें मेरा नवीन मेरे पास लौट आया। किसी से सुना था, रिश्ते धागों जैसे होते हैं, चटक जाए तो गांठ पड़ जाती है। जिसने भी ये कहा होगा शायद प्यार के बारे में नहीं जानता होगा।
रोशनी जाग जाग, 10:30 बज गए हैं। तेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ आज। 10:30 बज गए। ओह नो, मैं लेट हो गई। और सुन, तू हमेशा मना करती है, लेकिन आज नानू कर मत करना। मैं भी साथ चलूंगी तेरे साथ डॉक्टर के पास। नहीं दीदी नहीं, वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अलग अलग तरह के चेकअप करते हैं, मुझे शर्म आती है। अरे मुझसे क्या शर्माना, पंकज की बात तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरा क्या? क्योंकि तुम मेरी दीदी हो इसलिए। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी रिपोर्ट्स आर ओके। फिर भी अचानक कोई जरूरत पड़ जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। कोई बात है? डोंट गेट अलार्म्ड। वैसे तो उम्मीद है कि ये नॉर्मल डिलीवरी का ही केस है। अगर इन केस ऑफ प्रॉब्लम जरूरत पड़ने पे ऑपरेशन भी करना हो सकता है, खून भी देना पड़े। You mean cesarean? जरूरत पड़ने पर ही। और ये सब डिपेंड कर रहे हो उस वक्त का कॉन्ट्रैक्शंस पर भी। पंकज, हाँ। पंकज टाइम हो गया। पेन हो रहा है? You mean पेन शुरू हो गया? हाँ। लेट्स गो, मैं गाड़ी निकालता हूँ और तुम पापा को बुला के लाओ जल्दी। हाँ पापा। चलिए दीदी। कैसी है वो? चलिए बच्चे को देखते हैं। कम। नहीं, पहले आप।